आपने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए एक हिस्टोरिक जजमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को रूल किया है कि एक मुस्लिम औरत का क्रिमिनल लॉ के तहत मेंटेनेंस क्लेम करने का हक खत्म नहीं हो सकता, चाहे उसने अपने पर्सनल लॉ के राइट्स क्लेम किए हो। आपको बता दूं कि 2001 के लैंडमार्क रूलिंग डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद ये लॉफुल पोजीशन लास्ट 2 डेकेड से है। लेकिन कुछ इश्यूज थे कि क्या स्पेशल लेजिस्लेशन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो एक जर्नल लेजिस्लेशन है, उसको ओवरराइड कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट एक केस में इन उठते सवालों का जवाब देते हुए मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस राइट को क्लियर किया है। पर उसके बाद जो रिएक्शन मुस्लिम बॉडी से देखने को मिला है वो सुनकर तो आप जरूर चौंक जाएंगे। इसीलिए बिना देरी करते हुए इस केस को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कैसे मुस्लिम बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को रिसीव किया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना लेड बेंच ने होल्ड किया है कि एक पैरेलल रेमेडी जो लॉ में यूनिवर्सली अप्लाई होती है वो रिलीजियस कस्टम के द्वारा नहीं छीनी जा सकती, फिर चाहे वो कस्टम कोडिफाइड लेजिस्लेशन के रूप में ही क्यों ना हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट इन मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना ने डाइवोर्स मुस्लिम औरत के हक को मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत अपहोल्ड किया है। ये एक सोशली बेनिफिशियल प्रोविजन है। इस जजमेंट के साथ हमने एक फुल सर्कल ट्रैवल किया है फ्रॉम द कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन शाह बानो केस in 1985, that is मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जिसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986 MWA का इनैक्टमेंट हुआ था। इस एक्ट ने डाइवोर्स मुस्लिम औरत के लिए इद्दत पीरियड के दौरान और फ्यूचर के लिए एक फेयर और रीजनेबल प्रोविजन के नए राइट क्रिएट किए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि क्या MWA के आने के बाद डाइवोर्स मुस्लिम औरत सेक्शन 125 ऑफ द CRPC के तहत एप्लीकेशन फाइल करने से रोकी जा सकती है। ये एक कंफ्यूजिंग इशू था जहां वेरियस हाई कोर्ट्स ने कॉन्ट्रडिक्टरी रूलिंग्स दी थी लास्ट कई डेकेड्स में। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने अब इस एम्बिग्विटी को क्लियर कर दिया है और अनइक्विवोकेबली होल्ड किया है कि नए एक्ट ने डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन के राइट्स अंडर द बेनिफिशियल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द CRPC को एक्सटिंग्विश नहीं किया है। बात कुछ ऐसी हुई थी कि एक डिजर्टेड वाइफ ने तेलंगाना की फैमिली कोर्ट को मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 के तहत अप्रोच किया और फैमिली कोर्ट ने उसको ₹20,000 मंथली मेंटेनेंस अवार्ड किया। इसी बीच हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया और क्लेम किया कि डाइवोर्स के बाद उसको मेंटेनेंस क्लेम करने का हक नहीं है। उसने आर्ग्यू किया कि उसके राइट्स अब MWA के अंडर आते हैं। हस्बैंड की तरफ से यह आर्ग्यू किया गया था कि 1986 एक्ट एक ज्यादा बेनिफिशियल और एफिकेशियस रेमेडी प्रोवाइड करता है डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन के लिए, इसलिए सेक्शन 125 ऑफ द CRPC 1973 से वो अलग है। तो रिकोर्स सिर्फ 1986 एक्ट के अंडर ही होना चाहिए। इसके अलावा ये भी सबमिट किया गया था कि 1986 एक्ट जो एक स्पेशल लॉ है CRPC 1973 के प्रोविजंस पर प्रिवेल करता है, जो कि एक जर्नल लॉ है। पर ये दोनों सबमिशंस तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन मेंटेनेंस अमाउंट को ₹10,000 पर मंथ रिड्यूस कर दिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट गए। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और अगस्तिन जॉर्जेस मसीहा की बेंच ने एक इलेबोरेट रूलिंग में वाइफ के राइट टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC को अपहोल्ड किया। ये ग्राउंड्स पे था कि एक सोशली बेनिफिशियल प्रोविजंस है और MWA के इनैक्टमेंट से ये राइट एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है। तो क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये साफ कह दिया गया है कि एक मुस्लिम औरत अपने हस्बैंड से सेक्शन 125 ऑफ द CRPC के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है और ये रिलीजियस न्यूट्रल प्रोविजन सब मैरिड वुमेन्स पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इससे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेलिंग कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया है। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल जजमेंट पास किया है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बॉडी ने इसे खूब क्रिटिसाइज किया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को सोसाइटी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ऑर्डर आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संडे को ये दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मुस्लिम औरतों को मेंटेनेंस देने पर इस्लामिक लॉ के खिलाफ है और अपने प्रेसिडेंट को ये डिसीजन ओवरटर्न करने के लिए सभी संभव मेजर्स एक्सप्लोर करने के लिए ऑथराइज किया। बोर्ड ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में स्टेट में लाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड को चैलेंज करने का भी फैसला लिया है। अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट मुस्लिम डाइवोर्सी वुमेन के मेंटेनेंस के मामले में इस्लामिक लॉ के खिलाफ है। मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट में AIMPLB ने कहा है, द बोर्ड emphasized that the holy prompt had mentioned that amongst all permissible deeds, the most abhorred is divorce in the sight of Allah. Hence, it is desirable to continue the marriage by applying all permissible measures to safeguard it and follow
several guidelines mentioned in the Holy Quran about it. However, if married life becomes difficult to maintain, the divorce was prescribed as a solution to mankind. स्टेटमेंट में कहा गया है कि बोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि ये जजमेंट उन औरतों के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा जो अपने पेनफुल रिलेशनशिप से सक्सेसफुली बाहर आ चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने प्रेसिडेंट खालिद सैफुल्लाह रहमानी को लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक सभी संभव मेजर्स इनिशिएट करने के लिए ऑथराइज किया ताकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रोल बैक किया जा सके। आप तो जानते ही हैं कि मुस्लिम वुमेन का मेंटेनेंस का हक एक फ्रॉड इशू रहा है, जबकि 1986 एक्ट कहता है कि एक मुस्लिम औरत को मेंटेनेंस उसके फॉर्मर हस्बैंड द्वारा इद्दत पीरियड दैट इज डाइवोर्स के बाद 3 लूनर महीने के अंदर पे किया जाना चाहिए। सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी एक पीनल प्रोविजन है जो एक आदमी को अपनी वाइफ या फॉर्मर वाइफ को मेंटेनेंस पे करने के लिए जरूरी कहता है जो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ हो। 1985 के शाबानो केस से लेकर 2001 के डेनियल लतीफी रूलिंग तक सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया है कि एक मुस्लिम आदमी का लिमिटेड ऑब्लिगेशन अंडर पर्सनल लॉ सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी को ओवरराइड नहीं कर सकता, चाहे पॉलिटिकल और कम्युनिटी के अंदर से रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट रूलिंग जब प्रेसिडेंट्स को स्क्रूपुलसली फॉलो करती है, एक रिमार्केबल शिफ्ट मेंटेन करती है अपनी फ्रेमिंग ऑफ द राइट टू सीक मेंटेनेंस में। ये हाईलाइट करती है कि मेंटेनेंस को एक मेयर चैरिटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और ये पैरिटी और राइट्स एसेंशियल फॉर वुमेन का मामला है। जजमेंट कहता है दैट दिस कोर्ट वुड नॉट काउंटेनेंस अनजस्ट और partisan bargains being imposed on women. The emphasis is on sufficient maintenance, not minimal amount. After all, maintenance is a facet of gender parity and enabler of equality, not charity. It follows that a destitute Muslim woman has the right to seek maintenance under Section 125 of the CRPC despite the enactment of the 1968 Act. सुप्रीम कोर्ट की इस recent ruling में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट डेनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को भी डिस्कस किया है जो न्यू एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होल्ड करते हुए सेक्शन 3A का एक इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन दिया था टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन। इसमें होल्ड किया गया था कि फॉर्मर हस्बैंड रिक्वायर्ड है कि मेंटेनेंस इद्दत पीरियड के 3 मंथ्स के लिए पे करे और इन एडिशन एक फेयर और रीजनेबल प्रोविजंस प्रोवाइड करे फॉर हर एंटायर लाइफ विद इन द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड इंडिकेट करता है मैंडेटरी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जिसमें डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन दोबारा शादी नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि हस्बैंड को डाइवोर्स वुमेन के फ्यूचर नीड्स को कंटेम्पलेट करना जरूरी है और इन एडवांस प्रिपरेटरी प्रोविजंस करने चाहिए। जब क्वेश्चन आया कि क्या डेनियल लतीफी रूलिंग ने सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी को डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन पे क्लैरिफाई किया है, तो होल्ड किया गया कि ये कोर इशू ऑफ कंटेंशन नहीं था, लेकिन ये स्टेट किया गया कि सेक्शन 125 के राइट्स का एक्सप्रेशन एक्सटिंग्विशमेंट नहीं हुआ है, ना ही ये इंटेंडेड था, ना कंसीव्ड बाय द लेजिस्लेचर व्हाइल इनैक्टिंग द 1986 एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एक डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन एंटाइटल्ड है सारी मेंटेनेंस राइट के जो कंट्री की दूसरी इक्वली सिचुएटेड वुमेन के लिए एप्लीकेबल है और एक इंटरप्रिटेशन अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा जो आर्टिकल 14, 15 और 21 के थ्रू कन्फर किए गए हैं। सो इन कंक्लूजन, एपिक्स कोर्ट्स विजडम इन द रीसेंट केस दिखाता है कि वो जेंडर जस्टिस की इशू को फ्रीडम ऑफ रिलीजन से एंटागोनिस्टिक के रूप में फ्रेम नहीं करता, ये दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सिक्योर्ड राइट्स की कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में देखता है। ये फ्रेमिंग स्पेशली रीजनड है गिवन द कॉन्स्टिट्यूशंस हाई विजिबिलिटी एज अ सिंबल और मोटिव इन द रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा इलेक्शंस। ये एक टाइमली रिमाइंडर है दूसरी पेंडिंग बैटल्स के लिए जो कोर्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, पर्सनल लॉज के लिए भी। दैट इज ऑल, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर सच लीगल न्यूज।